वेलकम टू दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जो हमारी पिछली वीडियो में हमने ख़त्म की थी। हम बात कर रहे थे कि आम तौर पे सिनेमा, फिल्म और मूवी को एक ही मानों में लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इनके मानों में बहुत फ़र्क है। फिल्म और मूवी को तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही मतलब में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिनेमा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखिए, फिल्म को या मूवी को आप कहीं भी देख सकते हैं। सिनेमा घर में जाके देखें, अपने मोबाइल पे देखें, टीवी स्क्रीन पे देखें, प्रोजेक्टर पे देखें, वो फिल्म ही रहेगी, वो मूवी ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हम उसको मोबाइल पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट वो नहीं है जो सिनेमा में होता है। या यूँ कह लीजिए कि आप टीवी ड्रामा अगर आप सिनेमा के स्क्रीन पे, थिएटर में, सिनेमा घर में, सिनेमा हाउस में जाकर देखें तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं बनता। और अभी हाल ही में कुछ आपने देखा, पाकिस्तानी सिनेमा में ख़ास तौर पे फिल्में आई जो कि सिनेमा पे नहीं चल सकी। हालांकि उनकी कहानी अच्छी थी, अदाकारी अच्छी थी, मौसीकी अच्छी थी, लेकिन सिनेमा पे वो क्यों नहीं चली? उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि वो टीवी के लिए बनाई गई हैं। वो फिल्में लगता है कि वो टीवी पे या मोबाइल पे आप देखें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन सिनेमा की जो फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस है, जो थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस है और टेक्निकल जो उसकी ज़रूरियात है, वो उन पर पूरा नहीं उतरी। तो आज हम इसी को गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो सिनेमा की इम्पोर्टेंस दो लिहाज से है। हम आज पार्ट 1 में पहले हिस्से पे बात करेंगे, यानी सिनेमा की फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस, और पार्ट 2 में हम सिनेमा की जो इम्पोर्टेंस है दूसरे आर्ट और फ़नून के लिहाज से, सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, उस पर हम बात करेंगे। आप ये भी जहन में रखिए कि जब फिल्म की बात करते हैं या मूवी की बात करते हैं तो वो एक फ़िल्म होती है, लेकिन जब हम कहते हैं सिनेमा पाकिस्तान, ईरानियन सिनेमा, इजिप्शियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा, तो वहाँ सिनेमा जो है वो इज्तमाही तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उन फिल्मों में बनने वाली, उन मुल्कों में बनने वाली तमाम फिल्मों के लिहाज से। तो ये भी एक सिनेमा का ख़ास फ़र्क है फिल्म के लिहाज से। तो फिज़िकल इम्पोर्टेंस में आइए हम देखते हैं कि फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस सिनेमा की क्या है। फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस 6 लिहाज से है। नंबर 1, कट ऑफ, यानी आप जब सिनेमा में जाते हैं तो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजेस। नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड। नंबर 4 पे आप कंसंट्रेशन। 5 पे इन्वॉल्वमेंट, आप सिनेमा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 6 पे एसोसिएशन। तो ये तो जैसा कि आपने देखा सिनेमा की 6 जो फिज़िकल इम्पोर्टेंस है उस लिहाज से मैंने बात की। अब इन पे फर्दर हम बात करते हैं कि आप दुनिया से कट ऑफ कैसे होते हैं। देखें, जब आप सिनेमा में जाते हैं, अगर आपने तजुर्बा किया है, नहीं किया तो करके देखिए, और फिल्म अच्छी हो, सिनेमा में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ स्क्रीन की लाइट है जो आपको आर मिल रही होती है, हाल में अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में सिनेमा की इन्वॉल्वमेंट में उस पिक्चर को देखते हुए, विजन को, आप बाहर की दुनिया से इस कदर कट जाते हैं कि इवन साथ कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स भी, आपको एहसास नहीं होता कि आप इतने सारे लोगों में बैठे। हाल में 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, 30 लोग हैं, आपके साथ भी बंदा बैठा है, आपके दाएं बाएं लोग बैठे हैं, लेकिन अगर आप फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं, फिल्म अच्छी है, तो आप बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, इस सेंस में कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है। आप उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं, उस स्क्रीन का हिस्सा बन जाते हैं, वो स्क्रीन जो आपके सामने है। और यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है नफ्सियाती तौर पे। आप पे, आपके दिमाग पे, आपकी सोच पे असरअंदाज होती है फिल्म इस लिहाज से। दूसरा, अब जब आया था कि इसकी अहमियत है, इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल्स, विजन। ज़ाहिर जब एक चीज़ सामने आपके आ रही है, एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है, एक पुरानी कहावत है कि आंखों देखी। जो चीज़ आप देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो कहा यह जाता है कि उस पर यकीन कीजिए। सिनेमा हकीकत नहीं है, आपको पता है फिल्म हकीकत नहीं होती, लेकिन वो आपके सामने है, हकीकत के रूप में है, उसकी तस्वीरें हैं, वो चल रही हैं, ज़िंदगी दौड़ रही है, आपके सामने भाग रही है, और साउंड है जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, यानी आपने देखा भी, आपने सुना भी, तो वो कहावत सच हो गई
कि जो देखा जो सुना वो सच है, जो न देखा न सुना वो झूठ। अब चाहे कितनी बड़ी हकीकत ना हो, लेकिन आपने ना देखा है उसको, ना सुना है, तो आप उस पर शक करेंगे। लेकिन स्क्रीन आपके सामने है, वो बोल रही है, वो आप देख रहे हैं, तो उस पर आप चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उस पर यकीन आता चला जाता है। यहाँ तक कि फिल्म के अख्तिताम तक आप अपने आप को उस कहानी का एक हिस्सा समझते हैं, आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही चीज़ है कि जब आप बैठते हैं तो आप कंसंट्रेट करते हैं सिनेमा में। अगला पॉइंट था हमारा कंसंट्रेशन का। जब आपको न दाएं वाले बंदे का पता है ना बाएं वाले का, अंधेरा है, एक माहौल बन चुका है, आपकी पूरी तवज्जो सामने स्क्रीन पे है, वो चलती हुई तस्वीरें, वो म्यूज़िक, आप उसमें दुनिया देख रहे हैं, उसमें पहाड़ हैं, दरख्त हैं, उसमें घर है, उसमें लोग हैं, उसमें दरिया है, समंदर है, जो भी है, आपकी कंसंट्रेशन है उधर पूरी, आपकी मुकम्मल कंसंट्रेशन है। और कहा नहीं जाता कि जब आपने तालीम हासिल करनी हो तो उस्ताद पे पूरा, उनकी बातों पे, उस्ताद की बातों पे कंसंट्रेट करें, अपने बुक पे कंसंट्रेट करें, लेसन पे कंसंट्रेट करें। तो जब आप स्क्रीन पे कंसंट्रेट करते हैं तो यकीनन उसका असर आपके दिमाग पे होता है, आपकी सोच पे होता है, आपके ख्यालात पे होता है। और इसी तरह जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो पे होता क्या है, ये कंसंट्रेशन आपको ले जाती है इन्वॉल्वमेंट की तरफ। आप उस पूरी कहानी में, उस पूरे मंजरनामे में, उस स्क्रीन में, वहाँ जो भी दिखाया जा रहा है, आप वहाँ पर अपने आप को समझते हैं कि आप वहाँ पर हैं, आप उस दुनिया में मौजूद है जो आप देख रहे हैं, आप उसका एक हिस्सा बनते हैं, उसका एक पार्ट बनते हैं। ये है उसकी इम्पोर्टेंस। और जब आप उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, ये आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप उसे कंसंट्रेट करते हैं, तो खुद ब खुद क्या होता है, आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है उस पूरे माहौल से, उस पूरी कहानी से जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। जब आप उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को, आप खुद एक किरदार बन जाते हैं उस कहानी का, चलता फिरता किरदार। आप बाज़ बात देखें नहीं, आप अपने आप को हीरो की तरह समझने लग जाते हैं। उसकी कोई ना कोई किरदार इस फिल्म में ऐसा आता है कि जो आपको लगता है कि वो आपके जैसा है। कोई कभी विलन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हीरो के साथ हो सकते हैं, किसी करेक्टर के साथ हो सकते हैं, कॉमेडियन के साथ हो सकते हैं, कहीं भी है वो, आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं। लेकिन 99% लोग हीरो के साथ, हीरोइन के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। आप अपने आप को वही समझने लग जाते हैं, आप उसी दुनिया में खो जाते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं। और यही वो नफ्सियाती पहलू है, वही वो पहलू है कि जब आपके दिमाग को जकड़ लेता है, जो आपकी सोच को। देखें आप, मैंने भी पर्सनली तजर्बा है, आपका भी होगा, आपने मोबाइल पे फिल्म देख लें, टीवी पे देख लें, चंद दिनों बाद, महीनों साल बाद वो आपको भूल जाएगी, आपका वो असर नहीं रहेगा। लेकिन जो फिल्म आपने स्क्रीन पे देखी, सिनेमा में देखी, थिएटर में देखी, बहुत लंबे अरसे तक आपको उसके सीन, उसकी जुजियात, उसके डायलॉग, उसकी मंजर निगारी, उसकी अदाकारी, कैरेक्टर्स, वो आपके जहन में होते हैं। और ये जो जहन में होते हैं ना, ये जहन बनाते हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि सिनेमा जो है सबसे बड़ा मीडियम है आपका जहन बदलने का। ये काम नॉवेल नहीं कर सकता, ये काम आपका टीवी नहीं कर सकता, ये काम आपका सोशल मीडिया नहीं कर सकता। ये सिर्फ सिनेमा है, वो सिनेमा घर, सिनेमा हाउसेस, वो थिएटर। मुख्तलिफ ज़बानों में इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन मुराद वही है कि ये वही जगह है जहाँ पर जाके आप अपने जहन को बदल सकते हैं। तो ये थी सिनेमा की फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत। आप इस हवाले से अपनी राय दें, कुछ पूछना चाहते हैं पूछे, मुझे खुशी होगी। ये स्क्रीन पे मैं आपको दे रहा हूँ ईमेल, ये हमारे चैनल का ईमेल है। हाँ, आप हमें ईमेल करें, तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ़ भी कर सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, जो आप चाहे मैं वेलकम करूँगा। हमें खुशी होगी कि आप हमें अपनी राय दें। ईमेल नहीं कर सकते तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कमेंट्स हम पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे। आप इसमें मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। फ़िल्म फ़िलासफ़ी और फिल्म थ्योरी के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि जब फिल्म फ़िलासफ़ी बनी, बहुत से लोगों ने इस पर काम किया शुरू में तो, लेकिन जो दो नाम बहुत मशहूर हुए वो जिल्यूस और अंद्रे बाज़ां हैं। ये दोनों फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं। इसके अलावा भी लोगों ने काम किया, ये नहीं, लेकिन इनका काम बहुत सामने आया, तो हम इन पे भी बात करेंगे, बाकी जितने फ़िलासफ़र हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिनेमा के लिहाज से, तकनीकी लिहाज से सिनेमा को तरक्की दी हॉलीवुड ने, अमेरिका ने, लेकिन नज़रियाती तौर पे फ़िलासफ़ी और थ्योरेटिकली यूरोप ने तरक्की दी। और ख़ास तौर पे यूरोप में जर्मन
फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस में इस पे काम हुआ। फ्रेंच फ़िलासफ़र जिन दो के मैंने आपको नाम लिए उन्होंने इस पे बहुत काम किया। हम इन सारे फ़िलासफ़र्स को भी देखेंगे, सिनेमा फ़िलासफ़ी पे भी बात करेंगे, पाकिस्तानी सिनेमा पे भी आएंगे, रीजनल सिनेमा पे भी आएंगे। लेकिन अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम जो सिनेमा की इम्पोर्टेंस है इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस की बात की है, अगले आप भूलिएगा मत, ज़रूर देखिएगा, उसमें हम सिनेमा का जो राब्ता है या जिसका मुकाबला है आर्ट्स के बाकी शोबे, लिटरेचर है, पेंटिंग है, उनसे करेंगे कि उनके मुकाबले में सिनेमा की अहमियत क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल किया गया या किया जा सकता है। तो वो हम अगली बात करेंगे। मुख्तसर करता हूँ बात, वक्त कम होता है, चंद जुमलों में बात यह है कि आप तक पहुँचानी है बात, आपको समझ आ जाए तो वेल डन, इट्स ओके। तो अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। याद रखिएगा ये चैनल आपका अपना है, हमें राय दीजिएगा। दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग।